Hello children, welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to tell you a story of a donkey, and the title of my story is Never to Give Up. After listening to the story, you can test your listening skill by completing the quiz through quizzes, and the link is given in the description box. So let's see what's going on in this story. New words: retrieve. Retrieve meaning to get or bring something back from somewhere. मतलब कुछ चीज़ वापस लेना. शॉवेल. शॉवेल अ टूल सिमिलर टू अ स्पेड. शॉवेल एक ऐसा टूल है जिससे हम मिट्टी या कचरा उठा के फेंकते हैं. पिटियसली. पिटियसली मीन्स सैडली या सोरोफुल. मीन्स वेरी दयनीय भावना से. ग्रैब्ड टू स्नैच और होल्ड सडनली. कोई चीज़ को हम एकदम से पकड़ लेते हैं उसको हम कहते हैं ग्रैब्ड. एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब है ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड. किसी से जब हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एस्टोनिश्ड. बॉक्ड टू स्टक इन मड और वेट ग्राउंड. जब हम किसी मिट्टी में या गड्ढे में फंस जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉक्ड. लेट्स सी द स्टोरी. One day, a farmer's donkey fell into a well. So, this donkey fell into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. तो जब तक इस फार्मर ने थिंक किया कि क्या करना है तब तक ये बेचारा डोंकी he keep on crying in the well. Finally, he decided the animal was old and the well needed to be covered up. Anyway, it just was not worth it to retrieve the donkey. तो फाइनली इस फार्मर ने ऐसा सोचा, फाइनली डिसाइड किया कि एनिमल वॉज ओल्ड. जो इसका एनिमल है वो ओल्ड हो गया है और जो जिस वेल में वो गिरा है दैट टू बी कवर्ड, उसको भी कवर कर देना है. सो इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ. सो उसको वापस लाना उतना वर्दी नहीं होगा. सो ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम. तो उसने अपने सारे नेबर्स को बुलाया ताकि वो उसकी हेल्प करें. दे ऑल ग्रैब्ड अ शॉवेल एंड बिगिन टू शॉवेल डर्ट इनटू द वेल. वे सभी शॉवेल को उठा लिया उन्होंने. शॉवेल जो मैंने आपको अभी टूल बताया. और बिगिन टू शॉवेल डर्ट, और उस शॉवेल को भर के वो डर्ट भर के वो वेल में डालने लगे. एट फर्स्ट द डोंकी रियलाइज्ड. डोंकी ने रियलाइज़ किया व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग. एंड क्राइड हॉरिबली, और वो बुरी तरह से रोने लगा. ही क्राइड हॉरिबली. देन टू एवरीवन्स अमेजमेंट ही क्विटेड डाउन. और सब लोगों को बड़ा ही विचित्र लगा जब वो नीचे एकदम चुप हो गया. अ फ्यू शॉवेल लोड्स लेटर. थोड़े समय के बाद जब उन्होंने काफ़ी कचरा उसमें भर दिया. द फार्मर फाइनली लुक डाउन द वेल एंड वॉज एस्टोनिश्ड एट वॉट ही सॉ. तो काफ़ी सारा कचरा डालने के बाद फार्मर ने थिंक किया व्हाट हैपेंड इन द वेल, सो लेट मी सी. तो वो उसमें देखने गया. ही लुक डाउन द वेल एंड वॉज एस्टोनिश्ड. और वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग. व्हाट ही सॉ, जो भी उसने देखा उससे वो एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया. विथ एवरी शॉवेल ऑफ डर्ट दैट फेल ऑन हिज बैक द डोंकी वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग. तो ये लोग जैसे जैसे शॉवेल उसके ऊपर डालते जा रहे थे वैसे वैसे डोंकी कुछ विचित्र कर रहा था. समथिंग अमेजिंग ही वॉज डूइंग इन द वेल विच वॉज सीन बाय दिस फार्मर. सो वॉट ही वॉज डूइंग, ही वुड शेक इट ऑफ. वो क्या कर रहा था, अपनी बॉडी को शेक कर रहा था. एंड टेक अ स्टेप अप. तो वो जैसे जैसे कचरा उसके ऊपर डालते जा रहे थे वो शेक करता था और सारा कचरा नीचे गिरा देता था. एज द फार्मर्स नेबर्स कंटिन्यू टू शॉवेल डर्ट ऑन टॉप ऑफ द एनिमल ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप अप. तो इस तरह से वो
ऊपर आ जा रहा था. So pretty soon, जल्दी ही, everyone was amazed as this donkey stepped up over the edge of the well and trotted off. तो जल्दी ही, very pretty soon, everyone was amazed. सब लोग amazed हो गए जैसे ही डोंकी ऊपर आ गया और वो नीचे बाहर कूदा. And he was very happy when he came out of the well. So the moral of the story is लाइफ इज़ गोइंग टू शॉवेल डर्ट ऑन यू. जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो तुम्हारे ऊपर खूब सारे शॉवेल डर्ट आपके ऊपर डालती जाएगी. आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रह जाएंगे. इट्स नॉट अ डर्ट विच विल कम ऑन यू, इट्स अ प्रॉब्लम. द ट्रिक इज़ टू नॉट टू गेट बॉग डाउन बाई इट. सो उसका ट्रिक क्या है? हमें उसमें बॉग डाउन नहीं होना है, हमें उन प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं है. We can get out of the deepest wells by not stopping. हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, we should not bogged, we should not stop, we should keep on trying. हमें ट्राई करते रहना है, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है, and we should keep on trying, we should not stop, and by never giving up, और कभी भी बिना छोड़े वी शुड शेक इट ऑफ. हमें शेक इट ऑफ करना है, टेक अ स्टेप अप. हमें अपने आप को शेक करना है, अपने आजू बाजू वालों को शेक करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और एक हर मोमेंट पे हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड द स्टोरी. नाउ यू कैन कंप्लीट द क्विज and the link is given in the description box. Thank you children. Have a nice day.